बेनीपट्टी विधानसभा सीट पर इस बार सियासी जंग बेहद रोचक होती दिख रही है। अब तक 6 प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है। भाजपा के वर्तमान विधायक विनोद नारायण झा और कांग्रेस के नलिनी रंजन झा उर्फ रूपण झा ने भी सोमवार को नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशी नलिनी रंजन झा के नामांकन के दौरान महागठबंधन कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। सभा में जोश और उत्साह स्पष्ट झलक रहा था। दूसरी ओर निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर बी झा मृणाल के नामांकन में उमड़ी भीड़ ने भी बेनीपट्टी की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस बार भाजपा के भीतर गुटबाजी साफ दिख रही है। विधायक विनोद नारायण झा के खिलाफ कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि विधायक झा भोज खाने वाले नेता बन गए हैं, जिन्होंने 10 वर्षों में क्षेत्रीय विकास की उपेक्षा की और केवल कुछ खास लोगों को लाभ पहुंचाया। उन पर अपार संपत्ति अर्जित करने और जनता से दूरी बनाने के भी आरोप लग रहे हैं। विनोद जी से हम लोग नाराज हैं। वो कभी नहीं क्षेत्र में आते हैं, खाली घाट और भोज खाने के लिए आते हैं। विनोद नारायण झा अब वो सिर्फ 2-4 हर पंचायत में 1-2 उनका कार्यकर्ता है जो उनका टेंडर लेता है, ठेका का काम करता है। तो घाट बनाना, सामुदायिक बनाना, बस 2 ही काम उनको आता है, सामुदायिक बनाना, घाट बनाना। उसके अलावा और कोई काम नहीं जानते हैं। और पब्लिक को सुविधा जो ठेंगा दिखा देते हैं। जो जनता के बल पे वो जीतते हैं, उस जनता को इग्नोर करते हैं। तो जनता इस बार उनसे काफी खासा नाराज है। और रही बीजेपी कार्यकर्ता की बात, तो बीजेपी कार्यकर्ता में 75% जनता जो है उनसे नाराज कर रहे हैं। सिर्फ 1-8 पंचायत के कार्यकर्ता ही जो है उनके साथ में है। आप देखिएगा वो भी जिनको टेंडर मिलता है घाट का, सामुदायिक भवन का, वो लोग उनके साथ में है। यहाँ के जो वर्तमान में विधायक थे हमारे विनोद नारायण जी, वो कभी तो क्षेत्र में जाते ही नहीं है। क्या संकट है जो हमारे, जब तक हमारे समाज के बेटा नहीं आएंगे तो उसको क्या पता। हवाई में बात करने से नहीं होता है। जब तक हम स्तर पे नहीं पहुँच पाएंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे जो समस्या क्या है। वर्तमान विधायक जो हैं वो अब उम्र के हिसाब से अब वो काम नहीं करने लायक नहीं रहे। दूसरा बात, उनका इच्छा रहता है कि पुराना कार्यकर्ता सबको हटाओ और नया को लाओ। तो कुछ उनका गुंडा राज हो भी जाता है। जिनको ठेका दिया, अभी भी देखिएगा उनके पास में कोई ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है। बाहर से कल भी जो नॉमिनेशन किए तो बाहर का बहुत पब्लिक उनके पास आया था। वो चोर है, समझे? एक नहीं भगौड़ा है। बच्चे आलोचना नहीं कर रही है। जे हो से हम कहे बस स्टैंड में टिकट काटते रहे हमरा लग बाजत। वहीं डॉक्टर बी झा मृणाल, जो पेशे से चिकित्सक हैं, कई वर्षों से बेनीपट्टी क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जनसेवा करते रहे हैं। उन्हें पहले भाजपा टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समर्थकों के दबाव में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर दिया। अब एनडीए खेमे में भी उनके प्रति खासा उत्साह देखा जा रहा है। कांग्रेस ने स्थानीय और युवा कार्यकर्ता नलिनी रंजन झा को उम्मीदवार बनाकर नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है। नलिनी रंजन झा लंबे समय से कांग्रेस संगठन से जुड़े रहे हैं और क्षेत्र में उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है। हालांकि पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद और पूर्व विधायक भावना झा का सक्रिय समर्थन न मिलने पर उन्हें अंदरूनी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि डॉ मृणाल मैदान में टिके रहे तो इस बार बेनीपट्टी में मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। यहां बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा भी धीरे धीरे गर्माता जा रहा है, जो चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल विनोद नारायण झा क्षेत्र में लोगों को मनाने और रिझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन शुरुआती संकेत उनके लिए शुभ